हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि संस्कृत का जो चैप्टर नंबर 9 है, क्या है, स्वामी दयानंद, ठीक है, उसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैंने इस पार्ट का थ्योरी और साथ ही साथ इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करा दिया, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि इस पार्ट में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए, डिस्कशन तो हम करा ही देंगे, ठीक है। यहाँ आप देख ही लीजिएगा। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए हम लास्ट में बता देंगे पीडीएफ, ये अगर ये पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर चाहते हैं कि संस्कृत का हमको नोट्स मिल जाए या अदर सब्जेक्ट का भी नोट्स मिले तो वो भी नोट्स कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो के लास्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। तो अगर आप लोग पाठ पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से ही पता होगा, और नहीं पढ़े हैं तो देखिए आंसर क्या होगा। देखिए, स्वामी दयानंद का जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था, ठीक है। ये हम पाठ जब पढ़ा रहे थे तब डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की, ये भी डिस्कशन करा है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने किया था, स्वामी दयानंद ने किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद ने समाज सुधार के लिए कौन कौन से कार्य किया है, ठीक है, या किए हैं। लिखना है कि स्वामी दयानंद ने समाज सुधार के लिए स्त्रियों को शिक्षित करना शुरू किया, विधवा पुनर्विवाह का नियम लागू किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, छुआछूत जैसी भावनाओं को खत्म किया और बाल विवाह पर रोक लगाया आदि कार्य स्वामी दयानंद ने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। तो उत्तर में लिखना है कि स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे, ठीक है। महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा उनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन इन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है, ठीक है। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होता। इस प्रकार वह मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। देखिए, यूँ समझिए कि वो देखिए जो स्वामी दयानंद है, वो स्वामी दयानंद एक कर्मकांडी परिवार से आते थे। उसका परिवार शिव भगवान का उपासक था। एक दिन महाशिवरात्रि में उन्होंने देखा कि भगवान शिव के ऊपर जो भी प्रसाद चढ़ाए गए थे वो प्रसाद चूहा खा रहा था। अब उनको लगा कि अगर चूहा प्रसाद खा रहा है तो जब चूहा प्रसाद अपने चढ़ाए हुए भगवान शिव अपने ऊपर चढ़ाए हुए प्रसाद की जब रक्षा नहीं कर पा रहा है तो लोगों की रक्षा क्या ही करेंगे। तो इस प्रकार उनके मन में अनास्था जाग गई, ये मूर्ति पूजा के प्रति विरोधी वो हो गए, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब और किसने और कब की, आर्य समाज के बारे में लिखे, ठीक है। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में की, ठीक है। आर्य समाज वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर बल देता है। यह संस्था मूर्ति पूजा का विरोध करती है। आर्य समाज ने नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया, डीएवी नामक विद्यालय समूह की स्थापना की। आज इस संस्था की प्रशाखाएं देश विदेश के प्राय हर प्रमुख नगर में अवस्थित है। तो ये लिखना है आर्य समाज के बारे में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया। तो उत्तर में लिखना है कि वैदिक धर्म और साहित्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वेदों के प्रति सभी अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों का उपदेशों को संस्कृत एवं हिंदी में लिखा, ठीक है। तो ये सभी काम स्वामी दयानंद ने किया था। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद कौन थे तथा उन्होंने किस तरह के सामाजिक कार्य किया था। तो उत्तर में लिखना है कि स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक संत थे। मध्यकाल में भारत में छुआछूत, अशिक्षा, जाति भेद, अनेक प्रथाएं फैली हुई थी। स्वामी दयानंद ने इस सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए आम लोगों के बीच जाकर इन कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता पैदा की। उन्होंने अपने सिद्धांतों का संकलन सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में किया है, ठीक है, किया, ठीक है। आगे फिर लिखा है कि शिक्षा पद्धति के दोषों को दूर करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन सभी कार्यों
कार्यों को करने के लिए उन्होंने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किया। ठीक है, तो ये लिखना है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो देखिए क्या क्या लिखना है। लिखना है कि 19वीं शताब्दी में आविर्भूत समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद अति प्रसिद्ध है। इन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज और विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की, जिसकी शाखाएं देश विदेश में शिक्षा सुधार के लिए भी प्रयत्नशील रही है। शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल पद्धति का पुनरुद्धार करते हुए इन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए डीएवी विद्यालय जैसी संस्थाओं की स्थापना को प्रेरित किया था। इनका जीवन चरित्र प्रस्तुत पाठ में संकलित रूप से दिया गया था। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर से 8 क्वेश्चन। ठीक है, अब रही बात कि सर इस क्वेश्चन का हम लोग को पीडीएफ कहाँ मिलेगा। ठीक है, ये जितना भी आप बताएं कि ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा गुरुकुल बोर्ड, तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ जितना भी क्लास का पीडीएफ होता है वो सभी टेलीग्राम चैनल पे ही जाता है, और साथ ही साथ अगर नोट्स भी चाहिए होगा तो नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और आप चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, समझे। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में।